हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर आज हम लोग एक नया चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12 में आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा होगा, लेकिन बीकॉम में इसका लेवल थोड़ा सा हाई होगा। कुछ स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो पहले आपने सीखा होगा, 3 मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर आपने सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज देखा होगा। सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, इतना आज हम लोग यहाँ सीखेंगे। और साथ ही साथ इसके अलावा हम लोग को एन्युटी मेथड भी पढ़ना है ग्रेजुएशन में। लेकिन आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, आज हम लोग सीखेंगे गुडविल का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन क्या है, गुडविल कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन, कितने तरह के गुडविल के वैल्यूएशन करने के मेथड हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और क्यों, व्हाट आर द रीजंस फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये सब हम लोग आज सीखने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन भी सीख लेंगे आज 1-2 मेथड से हम लोग। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो गुडविल है क्या। तो गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट्स है, बिजनेस का एक रेपुटेशन है। ये क्रिएट कैसे होता है, तो अगर आपके बिजनेस का लोकेशन अच्छा है, अगर आप अच्छे क्वालिटी का सामान बेचते हैं, प्राइसेस अगर आप जेन्युइन रखे हैं, अगर आप मैनेजमेंट आपका अगर अच्छा है, सर्विसेज अगर आप अच्छा प्रोवाइड करते हैं, रिलेशन यानी कस्टमर से अगर आपका रिलेशन अच्छा है, स्टाफ से अगर आपका रिलेशन अच्छा है, तो धीरे धीरे आपका बिजनेस में, एक मार्केट में आपके बिजनेस का गुडविल तैयार हो जाता है। गुडविल एक ऐसा एसेट्स है जिसके कारण आपके बिजनेस को कुछ एडिशनल प्रॉफिट जो है विदाउट एनी पेइंग एफर्ट आपको हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। कुछ कॉन्सेप्ट है और कुछ डिक्सी और लॉर्ड एल्डन के डेफिनेशन को भी हम लोग देखेंगे। आइए, तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजेस पोजीशन ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न। कहता है गुडविल एक ऐसा चीज़ है जिसके चलते आपका जो एंटरप्राइज है वो एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अगर आपका बिजनेस हाउस अगर कुछ एक्स्ट्रा हायर प्रॉफिट कमाने में अगर एलिजिबल हो जाता है, एबल हो जाता है, तो कारण क्या है, गुडविल है। कुछ एक्सपर्ट का डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन कई एक्सपर्ट के हैं, लेकिन लॉर्ड एल्डन और डिक्सी का डेफिनेशन सबसे अच्छा माना जाता है। लॉर्ड एल्डन का कहना है कि गुडविल इज नथिंग मोर then the probability that the old customers will resort to the old places। कहते हैं लॉर्ड एल्डन का कहना है गुडविल ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। गुडविल एक ऐसा रेपुटेशन है जिसके कारण, कुछ एक ऐसा चीज़ है जिसके कारण आपके ओल्ड कस्टमर आपके दुकान में, आपके बिजनेस में वो रिपीटेड कस्टमर बन जाते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार आते हैं, सामान आप ही से खरीदना चाहते हैं। दूसरा डेफिनेशन, व्हेन अ मैन पेज फॉर गुडविल ही पेज for something which places him in a position of being able to earn more than he would be able to do। कहता है गुडविल एक ऐसा चीज़ है जिसके कारण एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस हाउस जितना कमा सकता है उससे ज़्यादा कुछ एडिशनल वैल्यू, ज़्यादा पैसा कमा लेता है हिज ओन अनअवॉइडेड एफर्ट। कुछ अनअवॉइडेड एफर्ट यानी कुछ एफर्ट जो नहीं लगा करके, कुछ एफर्ट को अवॉइड करके, वो आपको एफर्ट, वो प्रयास, वो आपको मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, और गुडविल आपको के कारण अगर आपके प्रॉफिट बढ़ गया है, प्रॉफिट में मैक्सिमाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो कारण क्या है, गुडविल है। ये डिक्सी साहब का कहना है। आगे देखिए, एलिमेंट्स ऑफ गुडविल। एक एक्सपर्ट है, ये आपको क्लास 12 में देखने को नहीं मिला होगा, ये तो मैंने ग्रेजुएशन और कुछ पीजी के बुक से लिया है। R.H. नेल्सन सजेस्ट करते हैं गुडविल के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं गुडविल में, तो गुडविल में बोलता है कि कस्टमर लिस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट है, डेवलपमेंट कॉस्ट है, ट्रेडमार्क, ट्रेड, ब्रांड्स और सीक्रेट प्रोसेसेस एंड फार्मूला कुछ होता है जिसके कारण मार्केट में गुडविल दिखता है। तो गुडविल के सारे कंटेंट्स है, एलिमेंट्स हैं, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, लाइसेंसेज है, फ्रेंचाइजीज है और सुपीरियर अर्निंग पावर है। ये सब को मिला जुला करके गुडविल बनता है, या ये कहिए कि गुडविल के अंदर ये सारी चीज़ें दिखती हैं। इसको गुडविल का कंटेंट या एलिमेंट हम लोग कह सकते हैं। आगे बात करें तो गुडविल के फीचर्स क्या हैं, आइए बात करते हैं। गुडविल के फीचर्स क्या हैं। गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट्स है, यानी जिसको विच वी कैन नॉट सी एंड टच, जिसको हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं। इसका कोई कहता है कि डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज, दस इट हैज़
रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। कहता है कि गुडविल का और बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस है, इसका अलग अलग एग्जिस्टेंस यानी अलग अलग अस्तित्व नहीं होता है। इसका वैल्यूएशन हम लोग तब कर सकते हैं जब हम लोग बिजनेस को सेल कर दें, तभी इसका वैल्यू देखने को आपको मिलेगा। ये बिजनेस को अर्निंग हायर प्रॉफिट्स में हेल्प करता है, यानी बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने में गुडविल हम लोगों को हेल्प करता है। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर टू ओल्ड प्लेसेस बिजनेस। वही बात फिर से है कि पुराने कस्टमर हमारे बिजनेस में बार बार रिपीट करते हैं गुडविल के कारण। इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकेशन एडवांटेजेस। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण हमारे फर्म में गुडविल देखने को मिलता है। एक तो लोकेशन का अगर एडवांटेजेस आपको मिल जाए, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाए, ब्रांड है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है और मार्केट रेपुटेशन वगैरह वगैरह है, जिसके कारण हमारे फर्म में गुडविल देखने को मिलता है। ये गुडविल के फीचर्स हम लोगों ने देखा। गुडविल के नीड क्या है, क्या जरूरत है गुडविल का? व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कहता है कि गुडविल का वैल्यूएशन करने का रीज़न क्या है, तो हम लोग बात कर सकते हैं 5-6 रीज़न वही हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़ा। पहला तो है जब हम लोग व्हेन वी चेंज आर पीएल रेशियो, यानी जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, जब हम लोग पार्टनरशिप का अग्रीमेंट चेंज करते हैं, पुराना अग्रीमेंट, पुराना पीएल रेशियो को हटा करके, तोड़ करके हम लोग जब नया रेशियो बनाते हैं, नया अग्रीमेंट तैयार करते हैं, इसको पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जब भी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। फिर आता है एडमिशन के टाइम में, यानी किसी नए पार्टनर का फर्म एडमिशन कर रहे हैं तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ का हम लोग को वैल्यूएशन करना पड़ता है, तो गुडविल का भी वैल्यूएशन करना पड़ता है। जब हम लोग किसी पार्टनर का रिटायरमेंट कर देते हैं या किसी पार्टनर का अगर डेथ हो जाए तो भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन, यानी जब हम लोग अपने बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस के साथ मिला करके किसी नया बिजनेस का फॉर्म में अगर हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जिसको हम लोग अमलगमेशन कहते हैं, तो अमलगमेशन के टाइम में एंड व्हेन वी वांट टू सेल आवर बिजनेस टू अदर कंपनी और हाउस और द फर्म, जब हम लोग अपने बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस को बेच देते हैं तब भी हम लोग को गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। ये सब वही बात है, रिटायरमेंट, एडमिशन, पीएल रेशियो है, और जब फर्म को सेल कर दिया जाता है और जब अमलगमेशन होता है वगैरह वगैरह। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल का जब हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, गुडविल का जो वैल्यू है ये कम ज़्यादा होता है, फ्लिक करता है। फ्लक्चुएशन क्यों देखने को मिलता है? गुडविल के अमाउंट में कम ज़्यादा होने के रीजंस क्या हैं? फैक्टर अफेक्टिंग्स, प्रभावित करने वाले कुछ चीज़ें हैं, क्या है, क्यों गुडविल का वैल्यू कम ज़्यादा हो जाता है? आइए देखते हैं क्या क्या है रीजंस। पहला, एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट अगर एफिशिएंट है, बड़ा तंदुरुस्त है, दुरुस्त है, तो आपका फर्म का जो है आपका वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देखने को मिलेगा और ऐसे केसेस में आपके फर्म का गुडविल ज़्यादा होगा। फेवरेबल लोकेशन, लोकेशन अगर अच्छा है तो वैल्यू जो है गुडविल का ज़्यादा होगा। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है। लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, और अगर एक लंबा अरसा हो गया है, लंबा समय हो गया है आपके बिजनेस के एस्टैब्लिशमेंट का, तो भी समय से गुडविल जो है धीरे धीरे बढ़ता है, गुडविल का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। पेटेंट अगर आपका है, अगर आपने कुछ ऐसा इन्वेंशन किया है जिसका आपने पेटेंट करा रखा है गवर्नमेंट से, तो ऐसे केसेस में भी गुडविल का वैल्यू ज़्यादा होगा। एक्सेस ऑफ सप्लाईज, अगर आपके सप्लायर से अगर आपका एक्सेस ज़्यादा है, पहुंच अगर आपको ज़्यादा है, तो भी आप ऐसे केसेस में आपका गुडविल का वैल्यू ज़्यादा होगा। क्वालिटी, अगर आपके बिजनेस में चीज़ों का क्वालिटी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो फर्म में आपका गुडविल, मार्केट में गुडविल आपका वैल्यूएशन ज़्यादा होगा। मार्केट सिचुएशन अगर अच्छा है, आपके गुडविल का वैल्यू ज़्यादा होगा। रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस, रिस्क कैपेसिटी, रिस्क एपिटाइट अगर आपके बिजनेस का अच्छा है, रिस्क एसोसिएट कर सकते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है, इस पर भी आपका गुडविल का वैल्यू कम या ज़्यादा देखने को मिलता है। पास्ट परफॉर्मेंस, पिछले वर्षों में या पिछले वर्ष में आपका बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर कितना फोकस रहा है, ग्रोथ कितना देखने को बिजनेस में मिला है, बिजनेस में जे कर्व आया है या क्या है, ये सब पर डिपेंड करता है। अदर फैक्टर्स भी कुछ है, जैसे कि अदर सेल सर्विसेज, गुड कस्टमर रिलेशन, गुड लेबर रिलेशन, इन सब चीज़ों से भी आपके गुडविल का वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकता है, इस पर भी असर पड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल। कितने तरह गुडविल है? 2 तरह गुडविल है। एक है परचेज गुडविल, दूसरा को हम लोग बोलते हैं परचेज गुडविल। उसको बोलते हैं कि अगर आपने किसी बिजनेस को परचेज किया, तो बिजनेस को कैसे परचेज करते हैं? बिजनेस परचेज करने का मतलब है हम लोग किसी बिजनेस के एसेट्स को और उसके लायबिलिटीज़ को परचेज कर लेते हैं। अगर किसी बिजनेस के एसेट्स 10 लाख रुपए के हैं और अगर लायबिलिटीज़ 2 लाख रुपए के हैं,
तो 10 लाख माइनस 2 लाख, ये 8 लाख रुपया जो है ये हो गया पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। अगर आपने 9 लाख रुपया 9 लाख अगर आपने पे किया है, इसका मतलब 1 लाख रुपया अगर ज़्यादा अगर आपने पे किया है तो गुडविल, क्लास 12 में आपने सीखा था। और अगर 1 लाख अगर कुछ कम पैसा अगर पीसी से अगर आपने कम पे किया है उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व ट्रीट करते हैं। तो अगर कुछ अमाउंट ज़्यादा अगर आपने पे कर दिया है, जो नेट एसेट्स, इसको बोलते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू होता है नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स के वैल्यू से अगर आपने ज़्यादा पे किया तो इसका मतलब जो एडिशनल अमाउंट आपने ज़्यादा पे किया है उसको बोलते हैं गुडविल। नेट एसेट्स आ रहा है 8 लाख, आपने जो है 9 लाख रुपये में खरीदा है, अगर कंपनी को 9 लाख अगर आपने पे किया है तो 1 लाख एडिशनल जो पे किया ये हो गया गुडविल का वैल्यू। तो इसको बोलते हैं परचेज गुडविल। इसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना है, ये इसमें कोई लॉन्जिविटी नहीं है, ये पहले से आपके पास है नहीं, ये आपने किसी बिजनेस को खरीदा है, गुडविल आपके पास आ गया है, इसके लिए कोई एफर्ट या मेहनत आपको नहीं करना पड़ा है। दूसरे तरफ होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जिसको हम लोग इनहेरेंट गुडविल भी बोलते हैं या फिर जिसको हम लोग नॉन परचेज गुडविल भी बोलते हैं। ये जो इनहेरेंट का मतलब होता है जो धीरे धीरे हमारे यहाँ जो है वो बिजनेस करते करते धीरे धीरे वो गुडविल जनरेट हुआ है। जैसे कि एप्पल, आईफोन आप देखते हैं, एप्पल या आईफोन कंपनी जो है इसका गुडविल स्टार्टिंग में नहीं था, धीरे धीरे बिजनेस करते करते या रिलायंस का अगर हम लोग बात करें या टाटा का बात करें या फिर मारुति सुजुकी का बात करें हम लोग, तो ये सब जो अच्छे ब्रांड्स है, जो कंपनीज है, नाइकी हो या एडिडास हो, रिबॉक हो, जो जूते की कंपनी आप जानते हैं, इनका गुडविल धीरे धीरे मार्केट में क्रिएट हुआ है, डेवलप हुआ है। इन्होंने अच्छा क्वालिटी दिया है, रेपुटेशन मैनेजमेंट सर्विसेज वगैरह यूज़ किया है, मेंटेन किया है, तो इनका मार्केट में गुडविल बना है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इसको बोलते हैं। ये धीरे धीरे जनरेट होता है फर्म में। तो ये दो गुडविल हम लोगों ने देखा। परचेज गुडविल क्या है? इट इज परचेज गुडविल इज दैट गुडविल विच इज अक्वायर्ड बाय अ फर्म फॉर अ कंसिडरेशन वेदर पेड इन कैश और काइंड। जो अभी हम लोगों ने समझा कि आप कोई बिजनेस परचेज करते हैं और जो पे करते हैं। इट नॉर्मली अराइजेज ऑन द परचेज ऑफ अ बिजनेस। ये जनरली कब अराइज होता है? जब हम लोग किसी बिजनेस को परचेज करते हैं। सिंस द कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और जब हम लोग किसी बिजनेस को परचेज करते हैं तभी ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। इट इज अमोर्टाइज्ड एट द अर्लीस्ट बट नॉट लैटर देन इट्स यूजफुल लाइफ। कहते हैं कि इसको जो है ये अर्लीस्ट एज में ही इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, अमोर्टाइज कर देते हैं। अमोर्टाइज क्या है? तो जैसे कि टेंजिबल एसेट्स के वैल्यू में रेगुलर यूज़ करने के कारण, वियर एंड टियर होने के कारण, चेंज इन टेक्नोलॉजी के कारण, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम के कारण, उसमें जो डेप्रिसिएशन होता है, उसके वैल्यू में जो कमी होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। वैसे ही इनटेंजिबल एसेट्स के वैल्यू में जो कमी होती है इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो कहता है अर्लियर स्टेज में ही इसका अमोर्टाइजेशन हम लोग कर सकते हैं और बाद में यूजफुल लाइफ के बाद इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है, इस पर अभी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं इट इज जनरेटेड इन इंटरनली। ये इंटरनली जनरेट होता है, जनरली ओवर द ईयर्स, वर्ष लगते हैं, कई वर्षों के धीरे धीरे होता है। एज पर AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एसेट्स के तौर पर इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। दैट्स वाई, और इसीलिए इट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, बुक्स ऑफ अकाउंट, और इसीलिए इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में या फिर इसको हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। इट इज़ नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय परचेज कंसिडरेशन, और इसीलिए इसको जो है परचेज कंसिडरेशन से कोई लेना देना नहीं है, और परचेज कंसिडरेशन में से कोई एंट्री वगैरह भी हम लोग को नहीं करना होता है और हम लोग नहीं करते भी हैं। चलो जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बात करते हैं। आइए अब हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। गुडविल का वैल्यूएशन करने कितने मेथड हैं? पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर हम लोग को दो मेथड देखना है, पढ़ना है। एक है सिंपल एवरेज मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड। नेक्स्ट हमारा होगा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होगा कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हम लोग को कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आगे हम लोग को एक मेथड हम लोग को देखना होगा एन्युटी मेथड, जो कि नया है हमारे लिए। और बाकी सब जो मेथड है, ये सब जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और ये हो गया आपका पहला, दूसरा हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट
और चौथा हो गया एन्युटी मेथड, ये आपके लिए नया है जो आपको ग्रेजुएशन में अभी बीकॉम में पढ़ना है, 12 में आपने नहीं पढ़ा होगा। चलो जी, अब बात करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पहला मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता होगा। अगर 5 साल का अगर प्रॉफिट है, पांचों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 5 करना है, एवरेज प्रॉफिट आएगा। क्वेश्चन में गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना होगा और आपका गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। आइए देखिए, तो गुडविल क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो आपको पता है। एक क्वेश्चन भी साथ ही साथ आपका है यहाँ, बिजनेस सोल ट्रेडर बिजनेस है जिसमें आपको 3 ईयर्स परचेज, देखिए क्वेश्चन में कहता है कि 3 ईयर्स परचेज है ना, 3 ईयर्स परचेज आपको एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट निकाल करके गुडविल कैलकुलेट करना है। चलो, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा जी, 40,000 प्लस 45,000 प्लस 36 प्लस 46 प्लस 50,000 और डिवाइडेड बाय 5, ये आपको एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो वो 3 है क्वेश्चन में। आइए ये आ जाएगा आपका 2,17,000, ये हो जाएगा आपका 2,17,000 डिवाइडेड बाय 5, तो फिर एवरेज प्रॉफिट आपका हो जाएगा 43,400, यहाँ 43,400, एवरेज प्रॉफिट 43,400 इंटू 3, तो फिर आपका गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। 43,400 1,30,200, 1,30,200, ये हो गया आपका आंसर। गुडविल कैलकुलेट हो गया 1,30,200। चलो, तो मेथड हम लोगों ने सीख लिया और एक मेथड का हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन हमारा था ये बड़ा सिंपल था। क्वेश्चन में प्रॉफिट आपको पहले से गिवन था, आपने ऐड किया, डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट निकाला, इनटू नंबर ऑफ 3 ईयर्स से परचेज किया, गुडविल कैलकुलेट। अब हम लोग देखने ये जा रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में अगर हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट अगर गिवन ना हो, यानी अगर उस साल के प्रॉफिट में अगर कुछ एबनॉर्मल घटनाएं घटी हो और उसमें वो कंसिडर कर लिया गया हो, यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यानी बिजनेस में कोई एसेट्स को आपने सेल किया है, बिजनेस में अगर कोई एसेट्स को आपने सेल किया है, उससे अगर कोई प्रॉफिट या गेन हुआ है, उसको आपने प्रॉफिट में ऐड कर दिया। तो कोई अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉसेज, एक्सपेंसेस, इनकम या गेन अगर आपके उस साल के प्रॉफिट या लॉस में अगर इंक्लूड हो गया है, तो उसके इफेक्ट को, उसके अफेक्ट को, प्रभाव को हम लोग को हटाना होगा। और फिर जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, इसी को हम लोग आगे लेकर चलेंगे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने को, और फिर ही गुडविल कैलकुलेट हो पाएगा सही। आइए, ये क्या है, तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अगर हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट या लॉस बिफोर एडजस्टमेंट, यानी वो प्रॉफिट जो हम लोग का एडजस्टमेंट के पहले क्वेश्चन में गिवन है उसको ले लेना है। ये वो प्रॉफिट है जो कि हमारा एडजस्टमेंट के पहले हम लोगों का क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद जो एबनॉर्मल लॉसेज है, अब देखिए पहले तो हम लोग ऐसे सारे रीजंस, ऐसे सारे कारण जो भी हैं जिसके कारण हमारे प्रॉफिट का वैल्यू कम दिख रहा है, प्रॉफिट कम हुआ है, उन सारे अमाउंट को, आइटम्स को हम लोग को ऐड कर देना है, रिवर्स कर देना है। और जिनके कारण हमारा प्रॉफिट कम हुआ होगा एबनॉर्मली, उन सबको हम लोग ऐड कर देंगे, और जिसके कारण प्रॉफिट हमारा ज़्यादा हुआ होगा उन सबको लेस कर देंगे, प्रॉफिट हमारा नॉर्मल हो जाएगा। आइए, तो रीज़न क्या क्या है जिसके कारण हमारा प्रॉफिट कम हुआ होगा, और अब हम लोग अगर उसको ऐड करेंगे तो प्रॉफिट सही हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस, जैसे कि लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड या लॉस इन ट्रांजिट हो सकता है। ऐसे लॉसेज एबनॉर्मल है, हमेशा नहीं होंगे, रिकरिंग नेचर के नहीं हैं,
प्री डिटरमाइंड नहीं है, तो ऐसा लॉस अगर देखने को मिलता है जिसके कारण हमारा प्रॉफिट इस साल का कम हो गया हो, इसको रिवर्स कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्रॉफिट हमारा अपनी जगह पर आ जाएगा, तो इसको ऐड कर देना है। दूसरा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने में अगर लॉस हो गया है तो उस लॉस को हम लोग पीएल अकाउंट में अगर शो कर दे तो हमारा मेन जो प्रॉफिट है बिजनेस का वो कम हो जाएगा, इसको शो नहीं करना है। अगर कर दिया है इसको रिवर्स कीजिए यानी प्लस करिए। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है वो पीएल अकाउंट के, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में होता है, डेबिट साइड एक्सपेंसेस साइड है, और ये क्या कहता है जी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में यानी एक्सपेंसेस साइड है, तो एक्सपेंसेस साइड में अगर ओपनिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज़्यादा अगर गलती से आपने दिखा दिया तो खर्चा साइड ज़्यादा हो जाएगा, और एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा दिखाते हैं तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका कम दिखने लगेगा। इसीलिए जितना से ओवर वैल्यूएशन है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है 10,000 का, आपने 11,000 दिखा दिया गलती से, ओवर वैल्यूएशन 1,000 से, तो 1,000 को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट अपनी जगह पर। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का रिवर्स कर दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रहता है, प्रॉफिट साइड, गेन साइड यानी इनकम साइड में है ये। अगर इस साइड किसी भी वैल्यू को अगर आप कम दिखाते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अंडर वैल्यूएशन कम दिखा दिया आपने क्लोजिंग स्टॉक को, तो क्या करना है, ऐड कर लेना है, ठीक हो जाएगा। आगे है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस में बार बार नहीं होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जिससे बिजनेस में एसेट्स फॉर्मेशन होता है, एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है, इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे कि इरिक्शन, जैसे कि हम लोग अगर अपने बिल्डिंग में फेंसिंग करवा देते हैं, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस है, इस तरह के जो बड़े बड़े खर्चे हैं। परचेज ऑफ एनी एसेट्स, जैसे कि परचेज ऑफ फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, तो ऐसा कोई भी अगर हम लोग खर्चा करते हैं एसेट्स पर, ये कैपिटल एक्सपेंसेस है, इससे एसेट्स क्रिएट होता है। ऐसा खर्चा आपने किया है और अगर आपने उसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर दिया, यानी खर्चा दिखा दिया है, खर्चा कंसीडर कर लिया है, एक्सपेंसेस, तो फिर आपका क्या है, खर्चा ज़्यादा दिखेगा तो प्रॉफिट कम दिखेगा। रिवर्स कर देंगे, इसको हटा देंगे यानी ऐड कर देंगे, प्रॉफिट जगह पर आ जाएगा आपका। इसके बाद है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसी तरह का बात है। आगे आइए, इन सबको हम लोगों ने ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद हमारे पास एक ही अमाउंट आ गया है। इसमें से अब हम लोग को कुछ लेस कर देना पड़ेगा। माइनस क्या क्या करना है, देखिए, अगर कोई जो हम लोगों ने पहले ऐड किया अगर उसका कुछ उल्टा हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो उसको हम लोग को माइनस करना है, लेस करना है। जो इधर है देखिए, एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट, किसी तरह का एबनॉर्मल गेन हो गया, यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट्स अगर हो गया है, तो इसको, ये एक तरह कैपिटल प्रॉफिट है या गेन है, इसको अगर हम लोग जो कॉमन हमारे बिजनेस का जो नॉर्मल प्रॉफिट में अगर ऐड कर देंगे, प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा, गड़बड़ हो गया, लेस कर देंगे, सही हो जाएगा, इसको लेस कर देना है। इसके बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वही बात है, क्रेडिट साइड में ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक होता है। अगर इसका अगर ओवर वैल्यूएशन ज़्यादा अगर हम लोग शो कर देंगे, प्रॉफिट ज़्यादा दिखने लगेगा, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। वैसे ही अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड है, आता है अगर पीएल अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड पीएल में आता है आपका ओपनिंग स्टॉक। अगर आपने इसको अंडर वैल्यूएशन कम दिखा दिया तो प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, तो क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है, माइनस कर देना है। फिर है आपका नॉन रिकरिंग इनकम, यानी कोई कैपिटल इनकम अगर आपने इसमें ऐड कर दिया है तो उसको माइनस कर दीजिए क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है। और पार्टनर्स का रेम्युनरेशन अगर नॉट डिडक्टेड, पार्टनर्स का रेम्युनरेशन जो खर्चा वगैरह पे करना है अगर नहीं किया है तो प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा ऑटोमेटिकली, जाहिर सी बात है, तो उसको डिडक्ट कर देना है, प्रॉफिट अपनी जगह पर आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट, और इसी प्रॉफिट को अब हम लोग को आगे लेकर के चलना है। आइए, चलो, तो ये अब आप समझ गए होंगे। अब हम लोगों ने जो भी सीखा है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हम लोग फटाफट से करते हैं। आइए, तो ए और बी दो पार्टनर से फर्म में 3:2 का रेशियो, सी को फर्म में एडमिशन लेना है, नया पार्टनर वो बनना चाहता है, तो सी को 2/5 शेयर प्रॉफिट से दिया जा रहा है और गुडविल का वैल्यूएशन 2 ईयर्स परचेज ऑफ द 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लेकर किया जाएगा। प्रॉफिट हमारे पिछले 3 वर्षों का ये रहा, 2017, 16, 15 का प्रॉफिट ये रहा, हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करना है। आइए, इसके लिए हम लोग एक छोटा सा चार्ट बना लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ईयर बना लें, एक ईयर का कॉलम बना लेंगे, इसके बाद प्रॉफिट, फिर एडजस्टमेंट, और फिर
एडजस्टेड प्रॉफिट। देखिए ईयर है आपका 2017, 16 एंड 15। प्रॉफिट है आपका 30,000 का, फिर लॉस है, देखिएगा लॉस है 80,000 का, ये लॉस है, फिर 1,10,000 का प्रॉफिट है। आइए 17 का जो प्रॉफिट 30,000 का है, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000। एक बात बताइए, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, आग जल गया है, आग लग गया है और हमारा स्टॉक कुछ जल गया है, लॉस हो गया 40,000 का और हम लोगों ने इसको प्रॉफिट में कंसिडर कर दिया है। तो ये जो 40,000 का लॉस है, इसके कारण हमारा प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, हम लोग इसको प्लस कर लेंगे, 40,000, तो हमारा प्रॉफिट जो है 30 था, 70,000 हो जाएगा। चलो आगे 16 में 80,000 का लॉस दिख रहा है, ठीक है। इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड रुपीज 1,10,000। देखिए ये जो VRS है, इसको VRS बोलते हैं, VRS बोलते हैं, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्वेच्छा से, जनरली 60 साल की उम्र में हमारे देश में किसी भी कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट में हम लोगों को रिटायरमेंट देते हैं। लेकिन अगर आप अपने रिटायरमेंट यानी 60 साल के पहले, एट द एज ऑफ 60 के पहले अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, उसको बोलते हैं VRS, कुछ लोग गोल्डन भी बोलते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत। तो अगर पहले रिटायरमेंट अगर कोई लेना चाहता है तो कंपनी के तरफ से एक मुश्त रकम, एक बड़ा लमसम अमाउंट पे किया जाता है, जिसको हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट्स के नाम से भी जानते हैं। ग्रेचुटी है, PF है, RPF है ना, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, खैर जो भी हो। तो कंपनी ने किसी भी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट कंपनसेशन में 1,10,000 रुपया पे किया है और उसको PL अकाउंट में कंसिडर कर लिया गया है। एक बात बताओ, कंपनी अगर 1,10,000 रुपया कंपनसेशन में किसी एम्प्लॉय को अगर पे कर रही है या किसी पार्टनर को भी अगर पे करे रिटायरमेंट के टाइम में, तो बिजनेस का कोई लॉस या एक्सपेंसेस तो नहीं है ये जनरली। लेकिन कंपनी ने यानी फर्म ने जो है इसको एक्सपेंसेस शो कर दिया है 1,10,000, तो हमारा ये एक्सपेंसेस है नहीं, इसको हम लोग रिवर्स करेंगे, यानी हम लोग इसको प्लस कर लेंगे 1,10,000। अब इधर देखिए -80 + 110 क्या हो जाएगा, +30,000। पहले लॉस था 80,000 का, अब हमारा प्रॉफिट दिख रहा है 30,000 का। आगे आइए, इसके बाद 2015 में देखिए प्रॉफिट 1,10,000 का है और इसमें इंक्लूडिंग अ गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ₹30,000। इस 1,10,000 में एक आपने एक फिक्स्ड एसेट्स जो बेचा था और 30,000 का आपको गेन या प्रॉफिट हो गया था, और इस प्रॉफिट को आपने मेन जो इस गेन को आपने बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड कर दिया है। तो 30,000 से 30,000 से आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ यानी ज़्यादा दिख रहा होगा एबनॉर्मली, इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करना पड़ेगा 30,000 को, तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा 80,000। चलो जी, ये प्रॉफिट आपका सही आ गया। अब चलो, अब हम लोग को नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट 70, 30, 80,000 डिवाइड बाई 3, 1,80,000 हो गया, तो 60,000 आपका हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल कहता है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2 years परचेज, 2 years परचेज, तो 60,000 इंटू 2, 1,20,000 आपका गुडविल हो गया आंसर। चलो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो जी, X और Y दो पार्टनर है, इनका 3:2 का PL रेशियो है। 1/4 शेयर हम लोग Z को देंगे, Z नया पार्टनर है, ये गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर के आएगा। इसके लिए हम लोग गुडविल कैलकुलेशन करना है। गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी 2 years परचेज ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years। पिछले 3 साल का प्रॉफिट हमारे पास ये है जो अब नॉर्मल है, हम लोग को नॉर्मल करना पड़ेगा पिछले क्वेश्चन जैसा। आइए सबसे पहले तो ईयर, फिर प्रॉफिट, इसके
इसके बाद एडजस्टमेंट, और फिर एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट या एडजस्टमेंट नॉर्मल प्रॉफिट, जो भी आप लिखना चाहें। चलो, ईयर आपका है 2015, 16 एंड 17 और प्रॉफिट है 50,000। 20,000 का लॉस है, आप देख रहे होंगे, प्रॉफिट है 70,000। चलो 15 में देखिए, 15 में इंक्लूडिंग प्रॉफिट सेल ऑफ एसेट्स, इसमें एक प्रॉफिट हो गया है एसेट्स को सेल करने से 5,000, ये इसमें इंक्लूड हो गया है। तो ये इसमें अगर इंक्लूड हो गया है तो 5,000 से हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, हम लोग माइनस कर लेंगे 5,000, तो हमारा प्रॉफिट एडजस्टमेंट के बाद 45,000। 20,000 का लॉस दिख रहा है, लेकिन इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 30,000 का लॉस बाय फायर, देखिए ये लॉस बाय फायर 30,000 का दिख रहा है, जो कि नॉर्मल लॉस नहीं है। प्रॉफिट में अगर पीएल अकाउंट में कंसीडर कर लेंगे तो हमारा क्या है, लॉस ज़्यादा दिख रहा होगा हम लोग को, लॉस प्रॉफिट घट जाएगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये कोई खर्चा या लॉस तो है नहीं बिजनेस का, इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, 30,000। अब आप देखिए 20 माइनस है, नेगेटिव साइन है इसका, ये 30 प्लस साइन है, तो प्लस हो जाएगा आपका 10,000, प्लस 10,000। प्रॉफिट 70,000 का है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, अगर कुछ माल जल गया होगा, कुछ हो गया, घटना घट गया होगा, तो हम लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया होगा, तो क्लेम से हम लोगों को 18,000 रिसीव हुआ है। देखिए इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है 18,000, ये जो रिसीव हुआ है अगर आप प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और यही हो गया है, बढ़ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। आगे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हम लोग को मिला है, डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव हुआ है 8,000 का, तो इसको भी हम लोग प्रॉफिट में ऐड कर लिए हैं पहले से। अब हम लोग इसको माइनस कर लेंगे, इन दोनों को, हमारा प्रॉफिट एडजस्ट होकर ठीक ठाक हो जाएगा। आइए तो हम लोग क्या करेंगे जी, इन दोनों को माइनस करना है, 18 और 8, माइनस 18,000 माइनस 8,000। चलो जी 18 और 8 26 माइनस कर देंगे 44,000। चलो एवरेज प्रॉफिट करना है, नॉर्मल एवरेज, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 45,000 प्लस 10,000 प्लस 44,000 डिवाइड बाई 3, 99,000 डिवाइड बाई 3, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट 33,000। और गुडविल कहाँ गया जी, हाँ 2 ईयर्स परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, 2 ईयर्स परचेज लेना है। गुडविल इक्वल टू 33,000 इंटू 2, 66,000 आपका हो जाएगा गुडविल, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो जी, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे भी कुछ करेंगे, सुपर प्रॉफिट और भी जो बचे हैं हमारे कैपिटलाइजेशन मेथड वगैरह वगैरह। चलो जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो आज हम लोगों ने गुडविल क्या है, गुडविल का हम लोगों ने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, गुडविल के टाइप्स हम लोगों ने देख लिया, वैल्यूएशन करने का अलग अलग मेथड हम लोगों ने देख लिया, रीजंस क्या है गुडविल का वैल्यूएशन करने का। और आज हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा, और प्रॉफिट या लॉस जो हमारा एबनॉर्मली जो बढ़ जाता है उसका एडजस्टमेंट भी आज हम लोगों ने सीखा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग करेंगे सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड छोटा सा है वो भी हम लोग कर लेंगे। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। आपको दूसरे किस सब्जेक्ट पर या किसी चैप्टर पर अगर आपको वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को वीडियो ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें,
और मैं फ्री में आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, और आपका काम है आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, प्रमोट करें, साथ साथ हम लोग आगे बढ़ें। चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।